हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज हम एक हिंदी के नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, तो एसएससी जीडी के साथ साथ जितने भी स्टेट एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है उसमें यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट वर्ग से संबंधित व्यंजन बताइए। ट वर्ग से संबंधित व्यंजन बताइए। ड़, ड़, या म बताइए। तो इसका पहले देखो ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण है। देखो ट, ठ, आपका ड़, आपका ढ और आपका ण। तो ये होते हैं वर्ण। तो उत्तर क्या हुआ इसका? बिल्कुल उत्तर हुआ इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? उत्तर हुआ इसका बहुरूपीय भाषा परिवार की। किसकी? बहुरूपीय भाषा परिवार की। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? देखो स्वर कौन कौन से? देखो अ, आ, ए, ई, उ, ए, ओ और ये है स्वर। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक आपका कौन सा होता है? रे। ध्यान रखना, ये होते हैं 9 स्वर। लेकिन अगर कुल स्वरों की बात यहां पे कर रहा है तो बेटा इसमें कौन से आपके विसर्ग, एक तो आपका दो अयोग जुड़ जाएंगे आपके। कौन कौन से? आपका एक तो अनुस्वार। कौन सा? अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा है? ये। और आपका बेटा एक जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा आपका कौन सा? विसर्ग। ठीक है, कौन सा? विसर्ग। तो कुल व्यंजन कितने हो जाएंगे? सॉरी, कुल स्वर हो जाएंगे आपके कितने? 13। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। अनुस्वार, अयोगा, अंतस्थ या अकारांत? बताइए। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल उत्तर होगा इसका क्या? अकारांत। अयोगा मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं? विसर्ग और आपका अनुस्वार। ठीक है। अंतस्थ कौन से व्यंजन होते हैं? य, र, ल और आपका व। ठीक है, तो उत्तर क्या हुआ इसका? अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बताइए। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को या वीर रस को? बताइए। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बताइए। बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? श्रृंगार रस। कुल स्वर के कुल सॉरी आपके आपके रस कितने? रस रस होंगे आपके कितने? 9 रस हैं। ध्यान रखना, कितने रस हैं? 9। नेक्स्ट है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस के, भक्ति रस के, श्रृंगार रस के या वीर रस के? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बताइए। बताइए। बिल्कुल कौन से? किसके? भक्ति रस के कवि हैं। ठीक है, किसके? भक्ति रस के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दद लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस,
वात्सल्य रस। देखो पहचान, इसमें पहचानने की तो आपको दिख रहा है कौन सा, घुटन चलत, यानी घुटनों से कौन चलता है, बच्चा, बच्चे की बात हो रही है, तो इसमें रस कौन सा होगा आपका, वात्सल्य रस। ठीक है, कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस छंद में पहले तथा तीसरे यानी कि विषम चरण में तेरे तेरे और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। कौन सा छंद कहलाता है बताइए, यानी कि विषम चरणों में आपकी 13-13 और आपके सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। कौन सा कहलाता है, रोला, चौपाई, कुंडलियां या दोहा, बताइए। बताइए, बिल्कुल उत्तर होगा इसका कौन सा, दोहा। देखो रोला में पहले और दूसरे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं, और तीसरे और चौथे चरण में आपकी 13-13 मात्रा होती हैं। चौपाई में आपकी 16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में। कुंडली में प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, इसमें बता दिया। अच्छा, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा, यानी कि आपके विषम चरणों में आपकी 13-13 मात्रा हो जाएंगी। विषम चरणों में कौन कौन सी, 13-13, और सम चरणों में आपकी 11-11 मात्रा हो जाएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, कुंडलियां 6 चरणों वाले छंद को कहते हैं। कुंडलियां 6 चरणों वाले छंद को कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। अभी तुरंत ही मैंने इसके बारे में बताया, तो बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका, डी। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क किसकी रचना है, कोणार्क किसकी रचना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल या मोहन राकेश, बताइए। या मोहन राकेश, बताइए। बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका, जगदीश चंद्र माथुर। क्या होगा, जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क की रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की। नेक्स्ट है, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के रचयिता कौन है, बताइए। रघुवीर सहाय, लक्ष्मी कांत शर्मा, धूमिल या राकेश मोहन, बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर होगा कौन सा, राकेश मोहन, मोहन राकेश, सॉरी। इनके और भी एक दो रचनाएं, जैसे आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, ठीक है। एक और है, अंधेरे बंद कमरे में, कौन सी, अंधेरे बंद कमरे में, ठीक है, अंधेरे बंद कमरे में। ये 3 जो इंपोर्टेंट है इनकी, कौन सी, एक तो आषाढ़ का एक दिन, आखिरी चट्टान तक, अंधेरे बंद कमरे में, और लहरों के राजहंस, ये इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर पेड़ पर बैठा में कौन सा कारक है, बताइए। मोर पेड़ पर बैठा में कौन सा कारक है, बताइए। संबंध कारक, कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक, बताइए। बिल्कुल कौन सा हुआ, अधिकरण कारक। मैं पेपर, जो भी ये इस प्रकार शब्द है वो अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट है, यह खिलौना मेरा है में कौन सा कारक है। एक्चुअली इसमें मेरा जो शब्द है इसमें कारक पूछ रहा है। यह खिलौना मेरा है में कौन सा कारक है, बताइए। संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक, बताइए।
बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक का संधि विच्छेद क्या है? न धन अक, न धन आयक, या नह धन आयक, या ने धन यक। बताइए, ए बी सी और डी में से इसका उत्तर बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? आपका ए। और संधि कौन सी होगी? अयादि। अयादि संधि हुई। कौन सी? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद क्या है? पावक का संधि विच्छेद क्या है? पावधनक, पोधनक, पोधनक, या पोधन आवक। बताइए, पावक का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? पोधन अक। संधि कौन सी होगी आपकी? अयादि। अयादि संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? बताइए। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, या बहुब्रीहि समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसमें? अव्ययभाव समास। जब अव्ययभाव समास का एक सबसे सीधा फंडा क्या है, इसमें इसके जो शब्द होते हैं इनमें क्या होता है, पहले कोई ना कोई उपसर्ग आएगा। ठीक है, कोई ना कोई, जैसे प्रति आ गया, प्रति, यथा। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कौन से आएंगे? आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर का विलोम शब्द है। मधुर का विलोम शब्द है अम्ल, तीक्ष्ण, छरित, या कटु। मधुर का विलोम शब्द है अम्ल, तीक्ष्ण, छरित, या कटु। बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? डी, कटु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथित का विलोम शब्द है। कथित का विलोम शब्द है कथा, अकथ्य, अकथित, या कथनीय। कथित का विलोम शब्द है। बताइए, कथित का विलोम शब्द है। बिल्कुल, क्या होगा उत्तर इसका? सी, अकथित। क्या होगा? अकथित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची है। शशक का पर्यायवाची, ये शशांक नहीं है, ध्यान रखना, शशक का पर्यायवाची है। बताइए, शशक का पर्यायवाची है। देखो, मृग किसका है? आपका शेर का। ठीक है, शिशु किसका? आपका बच्चे का। चंद्रमा आपको बताइए, तो उत्तर क्या होगा इसका? खरगोश। ठीक है, एक इसका और है, एक सस भी इसका, सस बोलते हैं खरगोश को। दूसरा इसका बोलते हैं ससा, बोलते हैं ससा बोलते हैं। और तीसरा इसका खराह, खराह, खराह। क्या बोलते हैं? खराह। ठीक है, नेक्स्ट है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है प्रसून, पादप, किंकर, सॉरी किवार, या हेम। बताइए, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। देखो, आपको पता है हेम कैसे बोला जाता है? स्वर्ण को, स्वर्ण को बोला जाता है हेम। किंकर देवता का पर्यायवाची है, देवता का। ठीक है, आपको पता है पादप, इसका उत्तर होगा प्रसून बोला जाता है किसके? पुष्प को। किसे? पुष्प को। पुष्प को प्रसून बोला जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसका? बी। उत्तर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, ताम रस, सोम रस, रसाल, या अंबु। ताम रस, सोम रस, रसाल, या अंबु। बताइए। देखो, अंबु आपको पता है किसका पर्यायवाची है? जल का। ठीक है, रसाल आम का पर्यायवाची है। रसाल किसका है? आम का पर्यायवाची है। सोमरस आपका शराब का पर्यायवाची है, शराब या मदिरा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? तामरस। क्या होगा? तामरस। क्या होगा इसका उत्तर? तामरस होगा बच्चा। क्या होगा? तामरस। इसके और है आपके, जैसे पंकज बोलते थे, पंकज, जलज। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची है। ठीक है, कमल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का
पर्यायवाची शब्द है? पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या शक्र? बताइए। 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 देखो शक्र आपको पता है किसे बोलते हैं? इंद्र को। सैंधव किसका है? घोड़े का। घोड़े का पर्यायवाची क्या है? सैंधव। पुंडरीक, देखो इसका उत्तर हो क्या? उत्तर होगा इसका वैश्वानर। पुंडरीक किसका है? आप है कमल का। ठीक है। इसका और पर्यायवाची जैसे आग हो गया, अनल हो गया, अनल। पावक आपका दहन, ठीक है। हुतासन, अग्नि, अग्नि, ज्वाला। बच्चा ये किसके हैं? आपके आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उच्च खलन का शुद्ध वर्तनी आप देख के बताइए। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर होगा डी, उच्च खलन। ध्यान रखना उच्च खलन को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का सही वर्तनी होगी। निम्नलिखित का सही वर्तनी होगी। 36 की शुद्ध वर्तनी पूछ रहा बच्चा, बताइए। निम्नलिखित का सही वर्तनी बताइए। बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोचर के लिए अनेक शब्द का चयन करो। अगोचर के लिए अनेक शब्द का चयन करो जिसका अनुभव शरीर को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, या जिसका अनुभव बुद्धि को न हो। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अगोचर के लिए अनेक शब्द का चयन करवा रहा है। बताइए अगोचर। बिल्कुल उत्तर क्या होगा? सी। उत्तर क्या होगा? सी। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे क्या बोलेंगे? अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युयुत्सु। युयुत्सु के लिए अनेक शब्द का चयन करो। युयुत्सु के लिए अनेक शब्द का चयन करो। दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, या सदा अमर रहने वाला। बताइए युयुत्सु के लिए अनेक शब्द का चयन करो। बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा इसका बी, युद्ध करने वाले को क्या, जो युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है? युयुत्सु। क्या बोला जाता है? युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिजीविषा के लिए अनेक शब्द का चयन करो। जिजीविषा के लिए अनेक शब्द का चयन करो। बताइए जीवन में, सॉरी जीवन से मुक्त की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका की इच्छा, या किसी चीज को पाने की उत्कंठा। बताइए जिजीविषा के लिए अनेक शब्द का चयन करो। बताइए बिल्कुल उत्तर क्या होगा? जीवन की इच्छा। जीवन की इच्छा क्या होती है? जिजीविषा। जीवन की इच्छा क्या होती है? जिजीविषा। नेक्स्ट है, उन्होंने अपना यज्ञ डैश संपन्न किया। उन्होंने अपना यज्ञ डैश संपन्न किया, यथाशक्ति, तथा संभव, यथा विधि, या यथा स्थान। बताइए उन्होंने अपना यज्ञ डैश संपन्न किया। बताइए बिल्कुल उत्तर होगा यथा विधि। भाई विधि के साथ ही तो यज्ञ संपन्न होते हैं, तो उन्होंने अपना यज्ञ विधि यथा विधि संपन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विकार में कौन सी संधि है? निर्विकार में कौन सी संधि है? बताइए निर्विकार में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, या आपकी व्यंजन संधि। पहले तो इसका संधि विच्छेद करके देख रहे हैं। ने धन विकार, क्या नेह धन विकार, तो क्या होगा इसमें? उत्तर होगा इसका, सॉरी ये विसर्ग संधि होगी। ठीक है, विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द का, निम्नलिखित में से शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन,
भूदान, सप्ताह या पुरुष सिंह, बताइए। तो बिल्कुल देखो, द्विगु समास की पहचान क्या होती है, जिसमें पहला शब्द कैसा हो, पहला शब्द कैसा हो, संख्यावाची हो, कैसा हो, संख्यावाची हो, ठीक है, क्या हो, संख्यावाची हो। तो इसमें कौन सा है उत्तर होगा इसका, सी, कौन सा होगा, सी, सप्ताह। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। निषिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या आपका ज्ञान गंगा। तो इसका आप उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये भी तो देखें आप कितने पानी में, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने कोई समास वगैरह की कोई वीडियो नहीं देखी है या अपना कंप्लीट नहीं किया, हमारी प्लेलिस्ट में नहीं है, आप वहां पे जाएं, हमने समास बड़े अच्छे से करा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है बच्चा। ये टेस्ट आज यही समाप्त होता है, मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है, ओके।